मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ले लिए जो हमारे यहाँ पे फॉर्मेट होने चाहिए। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मेट भी मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पे करेंसी का, नंबर का, अकाउंटिंग का। आप यहाँ भी देख सकते हैं आपके पास करेंसी सैम्पल है। बाय द वे हम कोई भी यहाँ पे अमाउंट डालते हैं और इस अमाउंट को हमने करेंसी में चेंज करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वो करेंसी में आ जाएगा। लेकिन इस बार ये करेंसी दिखा रहा है, तो आप ऊपर देखोगे ये अकाउंटिंग में आ रहा है, करेंसी में नहीं आ रहा है ना। तो ये अकाउंटिंग में कैसे आ रहा है, और अकाउंटिंग हम डालेंगे वहाँ पे हम मान लो 456 में यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ करेंसी। तो देखिए अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है और ये डिफरेंस क्यों आता है, ये सारा हम बताएंगे यहाँ पे। फिलहाल मैं वापस अंडू कर लेता हूँ सारा और यहाँ पे करेंसी में कुछ नंबर डाल देता हूँ। इनको हमने करेंसी में चेंज करना है। नंबर हमारे ऑलरेडी होते ही हैं, जो भी हम नंबर डालेंगे वो अपने आप नंबर फॉर्मेट ही होता है। लेकिन इन नंबर फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है हमने उनको, क्या चेंज कर पाएंगे नंबर फॉर्मेट्स में। एक परसेंटेज का कि भाई यहाँ हम जो भी लिखें वो परसेंटेज हमको यहाँ पे शो करे। तो देखिए परसेंटेज का सबसे पहले बताता हूँ। तो आसान से थोड़े मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू डालनी है और वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में शो करे, तो हम उसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और जर्नल में जाके हम यहाँ से क्लिक कर देंगे परसेंटेज के ऊपर, या फिर आप यहाँ भी परसेंटेज पे क्लिक कर सकते हैं। ये कोमा भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस कोमा का क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये 1000 सेपरेटर है जो हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं 1000 सेपरेटर को। ओके, तो ये जो खुले ऑप्शन है ये अंदर से सारे बताएंगे हम यहाँ पे आपको। फिलहाल मैंने परसेंटेज पे क्लिक कर दिया। अब जो भी हम वैल्यू हमने डाला 8, तो देखिए ऑटोमेटिक वहाँ पे परसेंटेज आ रही है। ठीक है ना, जो भी हम डालते चले जाएंगे यहाँ पे परसेंटेज आती चली जाएगी। अब साथ में यहाँ पे डेसिमल भी आ रहा है। अगर आपको डेसिमल नहीं चाहिए तब हम इनको सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखोगे यहाँ पे डेसिमल के हैं इंक्रीज डिक्रीज का, है ना, यहाँ से भी डेसिमल कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो बटन ओपन है उनसे तो हम आसानी से कर पाएंगे, लेकिन हम पूरी सेटिंग्स बताएंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से चले जाते हैं मोर नंबर्स फॉर्मेट के अंदर। मोर नंबर फॉर्मेट्स में लगभग आपको वही नाम मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम यहाँ पे परसेंटेज ले रहे हैं, तो परसेंटेज पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे दिखा रहा है डेसिमल पैलेस, 2 डेसिमल पे चाहिए, 3 चाहिए डेसिमल के बाद, या 4 चाहिए। ये यहाँ पे सैंपल दिखाएगा कि किस तरह से आपके पास शो करेगा। यदि हम 3 करते हैं पैलेस तो देखो 3 0 दिखा रहा है। ये हम कम करेंगे तो कम दिखाएगा, 1 भी नहीं चाहिए तो इस प्रकार का दिखाएगा, और हम इसको कर देंगे ओके। तो ये हमारा डेसिमल पैलेस उसी तरह का हो जाएगा। इसको सारे को हम डिलीट कर देते हैं और फिर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो डेसिमल है वो नहीं आएंगे। वापस इनको जर्नल में करना चाहते हैं तो फिर से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको जर्नल फॉर्मेट कर देंगे। तो ये परसेंटेज हमारी हट जाएगी और जर्नल फॉर्मेट यहाँ पे रह जाएगा। इसी प्रकार अब चलते हैं वापस नंबर फॉर्मेट के ऊपर। हमने नंबर्स फॉर्मेट डाल लिया, सिलेक्ट किया, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे मोर नंबर्स फॉर्मेट के अंदर, यहाँ से क्लिक करेंगे नंबर्स के ऊपर। जर्नल पे देखो ऑटोमेटिक जब भी हमारा डिफ़ॉल्ट सेल होता है वो जर्नल ही होता है। चाहे हम उसमें टेक्स्ट लिखें, चाहे नंबर लिखें, चाहे डेट या परसेंटेज, जो मर्जी हम वहाँ पे लिख सकते हैं जर्नल के अंदर। और बाकी के अगर हमको डिफरेंट फॉर्मेट चाहिए तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हम नंबर फॉर्मेट करवा रहे हैं तो नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे दिखा रहा है देखो सबसे पहले तो आपके पास सैंपल। अगर हमने नंबर फॉर्मेट में लेना है तो ये सैंपल आएगा आपके पास डेसिमल पैलेस 2। डेसिमल पैलेस नहीं चाहिए तो हम डेसिमल पैलेस हटा देंगे। उसके बाद ये इस प्रकार से नंबर आपके पास और सैंपल्स है। कुछ नेगेटिव नंबर्स आप दिखाना चाहते हैं, किस प्रकार दिखाना चाहते हैं, तो पहले हम एक बार इसको ओके करते हैं। और अब हम कुछ नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे बाय द वे मैं यहाँ डाल लेता हूँ माइनस, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ माइनस। ये 2 नंबर हमारे पास माइनस फॉर्मेट में हो गए, नेगेटिव नंबर हो गए। अब हम फिर से नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे देखो सैंपल दिखा रहा है, पहला कॉलम हमारा माइनस में है तो माइनस वाला दिखा रहा है। माइनस हमको किस प्रकार चाहिए, फिलहाल ये सिलेक्ट है, ऐसे दिखा रहा है नेगेटिव और फिर नंबर। हमको नेगेटिव नंबर रेड कलर में चाहिए
तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे, तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो रेड कलर में आएंगे। अब हमारे पास सामने वो सिंबल नहीं आएगा नेगेटिव का, सिर्फ वो नंबर है वो रेड कलर का शो करेगा। अगला फॉर्मेट हम देखते हैं कि हमको ब्रैकेट्स में चाहिए या ब्रैकेट्स में रेड कलर में चाहिए, ये फॉर्मेट ले सकते हैं। इसके बाद जो मैं बता रहा था यहाँ पे ये कोमा, ये सेपरेटर 1000 सेपरेटर है, ये आपको देखो यहाँ भी नज़र आ रहा है ना, यूज़ 1000 सेपरेटर, उसके लिए हम कोमा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर देंगे और ओके करेंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो 1000 सेपरेटर में आएगा। यानी कि यहाँ पे देखो 87, उसके बाद कोमा लगा दिया, 3 करैक्टर बच गए, क्योंकि ये बता रहा है 87,875, 54,545, इसी प्रकार 54,645, 6,122। यहाँ पे सिर्फ 100 में ही है, 1000 में नहीं है, तो यहाँ पे कोमा नहीं यूज़ किया है। फिर से नंबर पे चलते हैं और इसको हम कर लेते हैं जर्नल वाला ऑप्शन, ठीक है, और ओके कर देंगे। सिंपल हमारा नंबर हो गया। करेंसी पे आ जाए, हमने इसको करेंसी में चेंज करना है, तो सिंपल सा हमने इसको सेलेक्ट किया, ऑप्शन में चले गए, यहाँ से हम जाएंगे मोर नंबर्स, करेंसी सेलेक्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे सैंपल दिखा रहा है करेंसी आपकी इस प्रकार से हो करेगा। करेंसी में भी आपको डेसिमल चाहिए या नहीं चाहिए, वो डेसिमल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव करेंसी के दिखा रहा है, नेगेटिव करेंसी में रेड कलर से आए या माइनस में आए या फिर ब्रैकेट्स में आए। इसके बाद कह रहा है करेंसी आपको किस देश की चाहिए, वो सैम्बल यहाँ से चुन सकते हैं। हमको रुपीज़ में चाहिए, आसामी रुपीज़ में चाहिए, या फिर इंडियन रुपीज़ में चाहिए, बंगला इंडिया में, इंग्लिश इंडिया में, जैसा आपके पास जो सैम्बल आप लेना चाहें, या रुपीज़ हिंदी में, हम वो सैम्बल यूज़ करेंगे और ओके कर देंगे, तो वो करेंसी हमें उसी प्रकार से शो करने लगेगा। अब करेंसी के बाद लेते हैं अकाउंटिंग का, क्योंकि हमने इन दोनों में डिफरेंस भी बताना है, ठीक है। तो सेम मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ वैल्यूज़, इसको कॉपी करूँगा मैं यहाँ से और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं पेस्ट। सेम वैल्यू आ गई, फॉर्मेट भी हमारा कॉपी हो गया, लेकिन मैं इसको अब चेंज करूँगा अकाउंटिंग के अंदर। तो वहाँ से आप सीधा देखो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, अकाउंटिंग पे कर सकते हैं ना। तो ये डॉलर में आ गया, लेकिन हमने रुपीज़ में चाहिए, तो वापस अकाउंटिंग के लिए मोर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग, डेसिमल हम हटा देते हैं और यहाँ से हम सैम्बल चुन लेंगे, हम वही इंडियन रुपीज़ वाला हिंदी वाला चुन लेते हैं और ओके करेंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों में फ़र्क, करेंसी के अंदर सैम्बल एकदम वैल्यू के सामने आएगा, और जबकि अकाउंटिंग के अंदर जो रुपीज़ का सैम्बल है वो उस सेल के लेफ़्ट साइड में शो करेगा। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, हम किसी भी वैल्यू पे यहाँ पे अगर हम 0 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ₹0 दिखा रहा है ना, और जबकि हम यहाँ पे अगर 0 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है डैश। ये अकाउंटिंग फॉर्मेट होता है, यहाँ पे 0 शो नहीं करेगा, रुपए डैश, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रुपए पैसा नहीं है अकाउंटिंग के अंदर। दूसरा अंतर ये होता है दोनों में। आगे चलते हैं, हमने परसेंटेज का बता दिया। डेट के ऊपर हम कोई भी यहाँ पे डेट फिल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ 6/6/2020 और एंटर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है 6 जून, जबकि मैंने यहाँ पे पूरी डेट डाली थी ना पूरी डेट। ये डेट के अंदर इसका डिफ़ॉल्ट कौन सा डिफ़ॉल्ट उठा रहा है, ये उठा रहा है जो हमने कंप्यूटर में डेट सेट की हुई है उस हिसाब से फॉर्मेट उठा लिया इसने। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। पहले तो मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर लूँ, आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिक सीरीज़ फिल हो जाएगी, 6, 7, 8, 9, 10 तक यहाँ पे डेट्स फिल हो गई। अब हमने इसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो हम डेट में जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट्स, हम यहाँ से चुन लेंगे डेट। तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले तो दिखा रहा है सैंपल कि हमने ये डेट डाली है, और सैंपल देखो यहाँ भी दिखा रहा है हमने डेट तो ये डाली है, लेकिन शो यहाँ पे ये कर रहा है ना, फॉर्मूला बार में डेट पूरी दिखा रहा है जो हमने डाली थी। इसी प्रकार यहाँ भी डेट पूरी दिखा रहा है 6/6/20, 2020 यहाँ भी नहीं दिखा रहा। और इसके अंदर हम देखेंगे कोई ऐसी डेट जो हमको अच्छी लगे, हम वहाँ पे फिल कर सकें। बस डेट यहाँ तक की थी, आगे टाइम्स के फॉर्मेट आ गए, कुछ मंथ्स भी आ रहा है। इस प्रकार की डेट अगर हम लेना चाहें, पहले डे, फिर मंथ का नाम, फिर ईयर, ये हमारे कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। इसको सिलेक्ट करके देखते हैं तो हमारी डेट इस प्रकार शो करेगी।
अब देखिए यहाँ पे कुछ हैश हैश दिखा रहा है, हम यहाँ पे माउस को लेके जाते हैं तो डेट तो दिखा रहा है यहाँ पे 10 जून 2020, लेकिन यहाँ पे हैश सिंबल आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा टेक्स्ट है, जो भी डेट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वो इस सेल के अंदर पूरा नहीं आ रहा, तो हमको इस सेल का साइज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसमें समा जाए और डेट हमको साफ साफ नजर आए। और डेट के फॉर्मेट देखते हैं, उसके लिए हम फिर से डेट में जाएंगे और हम यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट हैं, इस तरह से डेट लेना चाहें, इस तरह से या इस तरह से, जो डेट हम शो करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी तरफ से कि हमने स्पेशल क्या डेट दिखानी है, हमने सिर्फ यहाँ पे डे ही शो करने हैं या फिर हमने सिर्फ मंथ शो करने हैं, इस तरह के कुछ कस्टम फॉर्मेट होते हैं जो हम बताएंगे कस्टम में जाकर के। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ से नॉर्मली डेट चुन सकते हैं, जो डेट हमको फिल करनी है, जो फॉर्मेट चाहिए। सिमिलरली टाइम के लिए हमने देखो डेट पे क्या फिट कर दिया, हमने डेट और मंथ हिसाब से फिट कर दिया। इसको वापस हम चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। हमने ये फॉर्मेट ले लिया, हम ये फॉर्मेट उठाते हैं, ये वाला बड़ा वाला, और ओके करते हैं। ये काफ़ी बड़ा फॉर्मेट है, यहाँ पे आ जाएगा फिट। आगे चलते हैं टाइम। सिमिलरली हम टाइम के लिए यूज़ करेंगे। फिलहाल हम टाइम किस प्रकार लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा 10 और कॉलन यूज़ करेंगे, 10:10 और सेकंड भी दिखाना चाहें तो हम सेकंड भी दिखा सकते हैं और एंटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइम आ गया। अब देखो यहाँ पे इस टाइम पे हम क्लिक करते तो ऊपर दिखा रहा है AM दिखा रहा है, या फिर हम इस टाइम को कुछ इस तरीके से डाल दें कि इस 10 को हम कर देते हैं 13, अब भी AM दिखा रहा है। या फिर हम इसको करें 9, अब देखो 9:10, अभी भी AM दिखा रहा है। PM का कब बजेगा या PM कब दिखाएगा, तो सारा फॉर्मेट हम बताते हैं। फिलहाल हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम ले लेंगे मोर नंबर फॉर्मेट, और मोर नंबर फॉर्मेट के अंदर से हम सेलेक्ट करेंगे टाइम, और यहाँ पे टाइम का देखो सैंपल ये दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ना। अगर हमको टाइम का सैंपल इस प्रकार से चाहिए, AM PM के अंदर भी लेना चाहें तो इसको कर देंगे ओके। तो अब हमारा फॉर्मेट आएगा इस तरीके से। अब हम कोई भी टाइम डाल के देखते हैं। हमने ओनली 10 डाला, 12 AM आ गया। हमने 16 डाल दिया, 14 डाल दिया या 18 डाल दिया। अब देखो जो भी हमने टाइम डाला ये यहाँ पे 12 AM ले लिया ना। जबकि यहाँ पे हमने डाला था 10, यहाँ पे हमने अब पता नहीं क्या क्या डाला था, ध्यान में नहीं आ रहा। ये डेट के साथ दिखा रहा है फॉर्मेट को, तो जो हमने लिखा था टाइम वो हमने गलत तरीके से लिखा था। देखिए यहाँ पे हमने सीधा 10 लिख दिया था। हम यहाँ पे टाइम लिखना चाहते हैं 10:00 और एंटर यूज़ करेंगे तो अब ये इसको AM में दिखा रहा है। ऊपर फॉर्मूला बार में देखोगे, देखो सही टाइम दिखा रहा है। जबकि यहाँ पे हमने सिर्फ 11 या 12 जो भी डाला था हम भूल गए, वो डाल के छोड़ दिया था, तो ये डेट के साथ दिखा रहा है, टाइम ऑटोमेटिक ले रहा है। हमने यहाँ पे डाल दिया 14:25, जो भी हम करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है PM। फॉर्मूला बार के अंदर जाकर देखोगे तो 2:25 PM दिखा रहा है। अगर हमने शाम के 6 बजाने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18 डालेंगे, 18:00 एंटर, तो 6 PM अब दिखाएगा यहाँ पे। तो हमको टाइम डालने के लिए कॉलन यूज़ करना पड़ेगा, हम सीधा एक डिजिट टाइम के लिए नहीं डाल सकते, ये आपने खास ध्यान रखना है। फॉर्मेट जो मर्जी आप चेंज कर सकते हैं इसका। इसी प्रकार कस्टम फॉर्मेटिंग टाइम की वो भी काफ़ी अच्छी है, जो हम कस्टम फॉर्मेटिंग में आपको बताएंगे। आगे चलते हैं साइंटिफिक। साइंटिफिक क्या है, देखिए अगर हम 10 डिजिट से 12 अगर नंबर यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई भी 10-12 नंबर और एंटर यूज़ करेंगे। ये कितने हो गए, 10 नंबर हो गए। कुछ और नंबर ऐड करते हैं, 1-2 नंबर और ऐड कर लेता हूँ। तो ये जो डिजिट दिखाएगा 12 नंबर या उससे अबाउ की, ये इसको ऑटोमेटिक साइंटिफिक फॉर्मेट में ले लेता है। अगर हम छोटे नंबर डालेंगे तो ये छोटे नंबर को नॉर्मल दिखाएगा, बड़े नंबर डालते ही साइंटिफिक ले लेता है। अगर हम इनको भी साइंटिफिक फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो इनको हम सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे साइंटिफिक। इधर नहीं है तो हम वापस मोर ऑप्शन में जाके साइंटिफिक, और डेसिमल चाहिए या नहीं चाहिए हम वो डेसिमल हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, ओके करेंगे तो अब ये साइंटिफिक फॉर्मेट में इसको शो करेगा। अगर हम चाहें कि हमने साइंटिफिक फॉर्मेट नहीं चाहिए, इनको नंबर में देखना चाहते हैं,
तो हम सीधा सीधा यहाँ से नंबर पे क्लिक कर देंगे तो ये नंबर्स में आ जाएंगे। ये बड़ा नंबर था, शो नहीं कर रहा, इसलिए अब इसको बढ़ाना पड़ेगा तब ये शो करेगा। अब टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट का मतलब है कि हम कोई भी फॉर्मेट लिखें, चाहे हम अल्फ़ाबेट लिखें या फिर न्यूमेरिक लिखें, ये उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ही शो करेगा। ये नहीं कि आपने 1 2 3 लिख दिया तो उसको ABC दिखाएगा, नहीं, उसका फॉर्मेट टेक्स्ट दिखाएगा। देखिए हम पहले यहाँ पे कुछ नंबर लिखते हैं और फिर आपको अंतर भी समझा देंगे। हमने यहाँ पे ये नंबर लिखे, तो देखो नंबर जब भी लिखते हैं ये ऑटोमेटिक राइट साइड में जाके जुड़ता है। अगर हम यहाँ पे इनका फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट कर दें, इसको सेलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ से कर दूंगा मैं इसका फॉर्मेट टेक्स्ट और ओके, तो देखिए ये लेफ्ट साइड में आ गया। जो भी हम यहाँ पे डिजिट लिखेंगे वो लेफ्ट में ही रहेगी और यहाँ पे एक एरर भी दिखाने लगेगा, एक येलो कलर की दिखा रहा है ना एरर। वो एरर क्या है देखिए, यहाँ पे हम इस एरर को रीड करते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है, ये सबसे पहले हाईलाइट कर रहा है नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, यानी कि नंबर आपका स्टोर हुआ है लेकिन वो एज ए टेक्स्ट स्टोर हुआ है, ये नंबर नहीं है। हमको दिख रहा है नंबर लेकिन ये टेक्स्ट के रूप में है। हमने पहली पहचान तो आपको बता दी कि जब भी नंबर हम लिखेंगे और वो लेफ्ट से अगर ऑटोमेटिक आ रहा है तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट है। दूसरा हम किस प्रकार पहचानेंगे, हम इनका सम करके देखते हैं। हम इन पर कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो एग्जाम्पल के लिए हम करेंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, बाय द वे हमने इसको कोमा इसको और कोमा इसको इनका सम करना है तो ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा। अगर हमने 2 डिजिट जोड़नी है, 3 डिजिट हो गई गलती से, हम ये हटा देते हैं, एंटर यूज़ करते हैं तो ये नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला ही रह रहा है। या फिर हम नॉर्मली ऐड करके देखते हैं, इज इक्वल टू ये प्लस ये, एंटर यूज़ करेंगे, देखो ये भी फॉर्मूले का फॉर्मूला रह रहा है। या तो आपका वो फॉर्मूला आगे काम नहीं करेगा या फिर वहाँ पे 0 शो करेगा। क्यों नहीं जोड़ रहा, क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं है, टेक्स्ट है। ओके, इसी प्रकार स्पेशल क्या होता है देखिए। स्पेशल के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं। मैंने लिखा, ये नंबर लिखा मैंने। स्पेशल के 3-4 फॉर्मेट होते हैं, ये फिर से ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, कोई भी अब बात नहीं, आ गया। हम कुछ नंबर और लिख लेते हैं और इनको सेलेक्ट करेंगे और स्पेशल में जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे मोर नंबर्स के अंदर और यहाँ से कर लेते हैं हम स्पेशल। अब देखिए स्पेशल के अंदर सबसे पहले सैंपल जो हमने नंबर डाला है वो आ गया। फिर कह रहा है जिप कोड, अगर आपने जिप कोड के साथ दिखाना है ये जिप कोड के साथ ही दिखाएगा, इस प्रकार से नजर आएगा जिप कोड में आपका। या फिर जिप कोड +4 पे करेंगे तो ये आपका इस प्रकार नजर आएगा कि लास्ट की 4 डिजिट के बाद ये एक डैश लगाएगा और वो हो जाएगा आपका जिप कोड 4। या फिर फ़ोन नंबर में देखना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे तो जो आपके फ़ोन नंबर होते हैं, आपने कई जगह देखा होगा इस तरह लिखा हुआ फ़ोन नंबर इस डिजिट में, उस स्टाइल में ये दिखाएगा। हम इसको अगर ओके करेंगे तो ये उसी स्टाइल में यहाँ पे फ़ोन नंबर शो करेगा। यहाँ पे डिजिट कम थी तो यहाँ पे इतना ही छोड़ दिया। आगे देखते हैं, एक और इसके अंदर फॉर्मेट है स्पेशल के अंदर, ये है सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये सोशल सिक्योरिटी नंबर में जो आपका सैंपल होगा, जो आपका फॉर्मेट होगा वो इस प्रकार से आएगा, पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर 4 डिजिट। ओके, अब इसमें रह गया हमारा एक फ्रैक्शन का। अब देखिए मैं फ्रैक्शन और बताता हूँ आपको, एक सेल और ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका साइज मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। अब कोई भी आपने डेसिमल में कोई वैल्यू लिखी है, 0.5, 0.23, 0.6, 0.45, 0.80, ये इस तरह की डिजिट लिखी हुई है। ये 0.80 नहीं हुआ था, हो गया। इनको हमने फ्रैक्शन में दिखाना है। फ्रैक्शन समझते होगे तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, वापस जाएंगे हम यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स के अंदर, इसमें करेंगे हम फ्रैक्शन को सिलेक्ट और फ्रैक्शन में दिखा रहा है सैंपल आपके पास फिलहाल ये कह रहा है अप टू 1 डिजिट या अप टू 2 डिजिट्स में आपने दिखाना है, 3 डिजिट्स में आपने दिखाना है, या एज हैव्स में आपने दिखाना है, एज क्वार्टर्स में। जिस प्रकार से आप फ्रैक्शन शो करना चाहते हैं। इतने ज़्यादा फ्रैक्शन तो मेरे को नहीं आते, मैं खाली शो करके आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा कमज़ोर है मेरा।
बाकी हम इसी को अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए उसको जो डिजिट्स हमने डाली थी डेसिमल में उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देगा। यहाँ पे तो हमको फ्रैक्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला बार के अंदर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे आपने जो डेसिमल में डाले थे वही आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम फ्रैक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट इसके अंदर कस्टम। अब देखिए कस्टम में हमने सेलेक्ट किया था फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन के ही इतने सारे डिज़ाइंस आ रहे हैं। या हम देखें यहाँ पे टेक्स्ट के लिए परसेंटेज में अगर हम चले गए और यहाँ पे कस्टम करेंगे तो परसेंटेज के लिए देखो आप, है ना। अकाउंटिंग के लिए करेंसी, डेट टाइम के लिए हम कस्टम में जाएंगे तो डेट टाइम के लिए देखो आप कस्टम में। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा अगर मैं इस वीडियो में कस्टम को समझाने लगूंगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो सिर्फ कस्टम को समझाऊंगा आपको और पूरी तरह से डिफाइन करेंगे कस्टम हम किस प्रकार कर सकते हैं। ओके।